हेलो नमस्कार ट्रेडर्स। निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस के एक और सीरीज में आपका स्वागत है। जैसा कि कल हमने बताया था कि मार्केट में सेलिंग और हो सकती है, और हो सकती है क्या, आज मार्केट में ज़बरदस्त सेलिंग हुई। और इस सेलिंग के पीछे का क्या कारण है, सेलिंग क्या आगे भी हो सकती है, क्या मार्केट और गिर सकता है, मार्केट में फॉलिंग कंटिन्यू हो सकती है, इस बारे में सारे चीज़ों पर हम डिस्कस करेंगे। बैंक निफ्टी की कल एनालिसिस की एक वीडियो डाली थी हमने। उसमें हमने बताया था कि मार्केट कहाँ से कहाँ आपको ट्रैप कर सकता है, क्योंकि कल मार्केट में एक इंडिसिसिव कैंडल बनी हुई थी, और उसके प्रीवियस डे के हाई और लो के बीच में मार्केट आपको ट्रैप कर सकता है। और वही हुआ बैंक निफ्टी में। आज बहुत ज़्यादातर देर तक आज बैंक निफ्टी साइडवेज रही। लास्ट में थोड़ी सी मूवमेंट आई है। ये कोई ज़्यादा बड़ी मूवमेंट नहीं है। 300 पॉइंट अप्रोक्स 300 पॉइंट के आसपास में बैंक निफ्टी में मूव आई है। आज बैंक निफ्टी की क्लोजिंग भी हुई है 301.10 पॉइंट के नीचे। ठीक है। सबसे पहले हम निफ्टी फिफ्टी को आज डिस्कस करेंगे, क्यों मार्केट में फॉलिंग आ रही है। वो सारे स्टॉक्स का डेटा देखो आप, सब में लोअर सर्किट है, या फिर मार्केट में बहुत ज़्यादा बिकवाली आई है, क्या एफआईआई बिकवाली कर रहे हैं, आखिर इतनी फॉलिंग आने के पीछे रीजन क्या है। ठीक है। क्या एफआईआई बिकवाली कर रहे हैं। आप ये देखो, ये या एफआईआई या डीआई डेटा आप देखोगे, या एफआईआई बिकवाली कर रहे हैं, या डीआईआई भी बिकवाली कर रहे हैं, या हमारे इन्वेस्टर्स जो हैं उन्होंने बहुत सारा प्रॉफिट बुक कर लिया है। आखिर मार्केट में लॉस, सॉरी, मार्केट में सेलिंग आने के पीछे क्या रीजन क्या है। इस रीजन को फाइंड आउट करते हैं तो ये पता चलता है कि ये फाइनेंशियल ईयर्स का अंतिम महीना चल रहा है। ठीक है। अंतिम मंथ में क्या होता है, अंतिम मंथ में मार्केट जो है, मार्केट में सेलिंग आती है, और आई है पिछले कुछ दिनों से। पिछले साल भी आई थी। आप अगर निफ्टी फिफ्टी का या पिछले मंथ का अगर चार्ट देखते हो, मैं आपको दिखाऊं। आप ये देखो पिछले मंथ का चार्ट, आप इसे देखो। निफ्टी फिफ्टी इन मार्च, आप मार्च में देखो, मार्च में ये देखो मार्केट में फॉल आई है। ठीक है। तो क्या ये इसे कंसीडर किया जाए कि मार्केट में सेलिंग आती है मार्च में, अगले साल भी आएगी? हाँ, बिल्कुल आएगी। क्यों? क्योंकि ये फाइनेंशियल ईयर का लास्ट मंथ होता है, और यहाँ पे लोग अपना या तो प्रॉफिट हो गई बहुत सारी, तो उसे आप बुक करते हैं। ठीक है। या फिर बिकवाली इस वजह से होती है क्योंकि बहुत सारी कंपनियां जो हैं, जैसे म्यूचुअल फंड कंपनीज हुई, ठीक है, एएमसीज हुई, बहुत बड़े बड़े हमारे इन्वेस्टर्स हुए, वो पैसे निकाल के अपने आप को प्रॉफिट बुकिंग की तरफ ले जाते हैं। या तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो गई, प्रॉफिट बुकिंग की तरफ ले जाते हैं, या फिर अपने आप को लॉस से बचाने के लिए और टैक्स ज़्यादा ना देने की वजह से वो यहाँ से पैसे निकाल लेते हैं, और पैसे निकाल के अपने पास ही रख लेते हैं, और फिर अप्रैल से फिर एक नया पोर्टफोलियो बनाएंगे, नया पोजीशंस बनाएंगे, और उसमें ये मार्केट को ऊपर ले जाएंगे, और उसमें बाइंग आएगी। ठीक है। निफ्टी फिफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो, सब में यही पोजीशंस होता है। आप ये देख लो, 2023 का डेटा है, 2023 में भी यही हुआ था। ठीक है। उसमें तो कोई कोविड नहीं थी। 2024 में भी यही हो रहा है। ठीक है। अगेन 2025 में भी यही होगा। ये भी हो सकता है कि ट्रेंड बदल जाए, लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन पिछले ट्रेंड के अनुसार आप हिस्टोरिकल डेटा देख के आज के लिए प्रिडिक्ट कर सकते हो, लेकिन कल के लिए प्रिडिक्ट करना वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन वो आप हिस्टोरिकल डेटा देखने के बाद ही बता सकते हो। ओके, तो सब चलते हैं हम अपने एनालिसिस वीडियो की तरफ। सबसे पहले निफ्टी फिफ्टी को हम वन डे टाइम फ्रेम पे एनालाइज करेंगे। वन डे टाइम फ्रेम पे हमने क्या बताया था कल,
कौन सा लेवल्स बताया था वो लेवल्स को मार्केट ने फॉलो किया है कि नहीं किया है। सबसे पहले तो प्रीवियस डे हाई, ठीक है, कल तो हमने बताया था ये एक इंडिसिसिव कैंडल बना। उसके बाद प्रीवियस डे हाई पे मार्केट गैप अप तो खुला है, ठीक है, मार्केट गैप अप खुला है, लेकिन मार्केट उसे कंटिन्यू कर नहीं कर पाया। और ये जो इम्पोर्टेंट हमारा 22,450 लेवल है, ठीक है, जो कि एक राउंड लेवल भी है। 22 सॉरी 22,450 लेवल, जो कि एक राउंड लेवल भी है। और इस लेवल पे मार्केट ने अपने आप को होल्ड किया और वहां से स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई है मार्केट में। आप देख रहे हो कितना बड़ा कैंडल बना हुआ है। दिस इज द कैंडल भाई साहब। निफ्टी 50 में 338 पॉइंट की बिकवाली हो जाए तो आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा लॉस इन्वेस्टर्स को हुआ होगा। नो डाउट हमारे ट्रेडर्स, जो डे ट्रेडर हैं, उनको फायदा हुआ है, ठीक है, हम सबको फायदा हुआ है, लेकिन इन्वेस्टर्स लॉस में चल रहे हैं। तो इन्वेस्टर्स के लिए तो यही सलाह होगा कि आप होल्ड करके चलो। इसमें घबराने की बात नहीं होनी चाहिए, पैनिक नहीं होना है। मार्केट में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, आपको इसके लिए यूज टू होना चाहिए। लेकिन ट्रेडर्स के लिए तो सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशंस में ट्रेडर्स को लॉस होता है, जब मार्केट साइडवेज रहता है, ठीक है। जब मार्केट साइडवेज रहे तो ट्रेडर्स को, डे ट्रेडर्स को, स्कैल्पर को, सबको लॉस होता है, ठीक है। आप डे ट्रेडर हो या आप स्कैल्पर हो, सबके लिए मूव अगर मार्केट अप करता है, ठीक है, या डाउन करता है, या बस ये दोनों कंडीशन में मार्केट में पैसे मिलेंगे ट्रेडर्स को, ठीक है। ट्रेडर और स्कैल्पर दोनों को मिलेंगे, लेकिन इन्वेस्टर्स को पैसे नहीं मिलते। हम बात करते हैं ट्रेडर्स के बारे में, इन्वेस्टर्स के बारे में हम बात नहीं करते, ठीक है। अब कल की तैयारी कैसे करें हम वन डे टाइम फ्रेम के अनुसार। सबसे पहले तो आप ये देखो कि मार्केट का क्लोजिंग हमें कितनी की है। सबसे पहले आप इतना ध्यान में रखो कि अगले दिन ट्रेडिंग करने से पहले प्रीवियस डे के हाई और लो को मार्क करके रख लेना है, ठीक है। तो सबसे लो जो बना हुआ है वो 21,908 का लो बना हुआ है, ठीक है। और मार्केट ने हाई कितना लगा है, 22,450 का हाई बनाया है, ठीक है। ये दोनों लेवल को पहले आप मार्क कर दो। अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन खुलता है तो उसके ऊपर वाले लेवल्स को देखना है आपको, ठीक है। वो उसके ऊपर वाले लेवल्स को आप कैसे निकालोगे, वो तो ट्रेडर्स बताते नहीं हैं आपको, ठीक है, हम बताते हैं आपको। और लेवल्स आपको इम्पोर्टेंटली बताया जाएगा। निफ्टी 50 को आज हम इम्पोर्टेंटली अच्छी तरह से एनालाइज करेंगे। क्यों? क्योंकि कल इसके सॉरी एक्सपायरी है, और एक्सपायरी के दिन अच्छे से ट्रेड करना है और पैसे खूब बनाने हैं। हो ये भी हो सकता है कि आज मार्केट ने मूव दे दिया है तो कल मार्केट साइडवेज हो जाए, लेकिन कंटिन्यू सेलिंग में क्या होता है कि पैनिक ज़्यादा होता है, ठीक है। और पैनिक में आप और लोग सेलिंग करेंगे तो हो सकता है कि कल भी एक मूव आए, ठीक है, वो डाउन साइड के लिए मूव आए, ओके। अगर गैप गैप अप खुलता है मार्केट, ठीक है, ट्रेड लाइन के आसपास कहीं खुलता है, आप तो मार्केट में और सेलिंग आ सकती है, ठीक है। आप यहाँ तक के टारगेट के लिए पहले सेलिंग कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर मार्केट इस लेवल के आसपास कहीं 21,870 लेवल और 21,850 लेवल, ठीक है, इस लेवल के नीचे मार्केट और फाल गिर सकता है, ठीक है। ये लेवल आप डाउन साइड के लिए याद रखिएगा, ठीक है। अब सबसे ऊपर आप मार्केट में वन डे टाइम फ्रेम में जहाँ से आप ये देखो, आपके लिए ट्रेड कब करना है। अब मैं आपको बताता हूँ वन डे टाइम फ्रेम के अनुसार वो आपके लिए ट्रेड कौन सा करना है।
आपके लिए ट्रेड आपको 22,450 लेवल के अप रहे तो ही मार्केट को आपके लिए ट्रेड करें आप, और उसके लिए आप 22,600 लेवल, सॉरी 600 लेवल थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि निफ्टी में इतनी मूव आने की पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम होती है। ठीक है, आप ऑल टाइम हाई 530 लेवल या 500 लेवल पे के लिए आप टारगेट के लिए खरीद सकते हैं। ओके, 22,500 लेवल और 22,530 लेवल, और ऊपर जाना है मार्केट को तो 22,600 लेवल तक मार्केट जा सकता है। ओके, लेकिन जैसा कि मार्च में हमेशा बिकवाली आई है और अच्छी बिकवाली आई है नए पोजीशंस बनाने के लिए। ठीक है, प्रॉफिट से बचने के लिए लोग बिकवाली करते हैं। ठीक है, तो हमें डाउन साइड के लिए ही सोचना है। इतना बड़ा मूव के बाद मार्केट, मुझे नहीं लगता कि मार्केट अपसाइड के लिए अभी जा सकता है। अपसाइड के लिए जाएगा अगर बहुत ज़्यादा ये होगी खरीदारी होगी तब जाके मार्केट अप जाएगा, लेकिन अभी तक तो हमें डाउन के लिए ही सोचना है। अगर गैप अप भी खुलता है कहीं, यहाँ पे मार्केट खुलता है क्या इस लेवल के आसपास कहीं, यानी 22,200 लेवल, 22,250 लेवल के आसपास भी कहीं खुलता है तो भी हम डाउन साइड के लिए ही सोचेंगे। ओके, आपके लिए अभी सोचने का कोई सिनेरियो नहीं। कल के वीडियो में भी हमने बताया था कि आपके लिए सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, और अब आप ये देख सकते हो वन डे टाइम फ्रेम में आपको इंपॉर्टेंस लेवल्स दे दिया मैंने। ये देखो आप ट्रेंड लाइन के नीचे है मार्केट, इसलिए भी मैं कह रहा हूँ कि मार्केट ने थर्ड टाइम तो इसे टच किया था, इसीलिए इस लेवल को इसने ब्रेक कर दिया। ठीक है, अब जैसे ही थोड़ा सा पुल बैक के साथ मार्केट डाउन आए, इस ट्रेंड लाइन पे टच करे, ठीक है, तो मार्केट और ज़्यादा फॉल आ सकता है। ठीक है, अगर मार्केट गैप अप खुल जाता है यहाँ पे कहीं खुलता है तो आपके लिए ट्रेंड लाइन पे टच करके आपके लिए हम जा सकते हैं। लेकिन अगर ट्रेंड लाइन से नीचे रहता है मार्केट तो हम डाउन के लिए ही सोचिए। ओके, अभी हम सबसे इम्पोर्टेंट लेवल निफ्टी 50 का, अभी हम सबसे इम्पोर्टेंट लेवल 15 मिनट को टाइम फ्रेम को एनालाइज करेंगे। 15 मिनट टाइम फ्रेम अनुसार हमें क्या पता चलता है, उसमें हमें कैसे ट्रेड करना है। ओके, सबसे पहले तो आप ये देखो क्या सेलिंग है ये भाई साहब, इतने पैसे बने हैं लोगों के, ये देखो आप। उसके बाद सेलिंग एकदम जबरदस्त सेलिंग है 15 मिनट अकॉर्डिंग टू 15 मिनट टाइम फ्रेम। अब हमें लेवल्स को देख के ही ट्रेड करना है। सबसे पहले तो मार्केट को 21,900 लेवल, जो कि ग्राउंड लेवल भी है, इस लेवल पे मार्केट को निकलने देने का वेट करना है। उसके बाद 21,880, 880 लेवल, ये लेवल। ठीक है, सबसे पहला लेवल होगा 21,900 लेवल, और उसके बाद होगा 21,880 लेवल। ठीक है, उसके बाद अगर मार्केट कहीं डाउन जाता है तो हम इस लेवल को निकालता है तो हम डाउन के लिए सोचेंगे। ठीक है, अन्यथा हम ऊपर के लिए कब सोचेंगे, जब कभी मार्केट इस ट्रेंड लाइन के ऊपर रहे। ठीक है, जो कि होगा 22,240 लेवल। ठीक है, उसके बाद होगा 22,400 लेवल। ठीक है, इस लेवल को निकालता है मार्केट और इस लेवल के ऊपर रहता है तो आप यहाँ तक के टारगेट के लिए निफ्टी 50 में सोच सकते हैं। ओके, ये रही निफ्टी 50 की एक्सपायरी स्पेशल एनालिसिस। मार्केट में कैसे क्या मूव आ सकता है वो सब चीज़ें मैंने आपको डिस्कस कर दिया। अब बैंक निफ्टी को जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा बन जाएगा और कुछ लोगों को ये सब पसंद नहीं आता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं बैंक निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी में वन डे टाइम फ्रेम में अगर देखा जाए तो बैंक निफ्टी में ये देखो आप, इसमें हमने कल भी कहा था कि यहाँ ट्रैक कर सकता है मार्केट एग्जैक्ट इसी लेवल पे मार्केट में बहुत ज़्यादा रेंजी रहा। रेंजी रहने के बाद थोड़ा सा मार्केट डाउन आया है, आके यहाँ से उसी जगह से मार्केट फिर बाउंस बैक हुआ। ठीक है, तो सबसे पहला लेवल अगर देखा जाए, अगर सेलिंग के लिए आपको जाना है, कल पुट की ट्रेड करनी है तो 46,000
980 का लेवल, ठीक है, और 46,897 का लेवल, ठीक है। ये दोनों लेवल को आपको क्रॉस करने दो। उसके बाद आप डाउन के लिए ट्रेड कर सकते हो। कहाँ तक के लिए ट्रेड कर सकते हो? अप टू 46,000। ओके। आप कल के लिए अगर बैंक निफ्टी में मूव आता है, ठीक है, अगर पैनिक सेलिंग आती है, क्यों? क्योंकि 2 दिन अगर मार्केट गिरता है तो फिर पैनिक हो जाते हैं सारे सारे इन्वेस्टर्स पैनिक हो जाते हैं, सेलर्स पैनिक हो जाएंगे और वो डाउन साइड के लिए सोचेंगे, सारे में बिकवाली आने लगेगी। तो आप 46,000 तक के लिए मार्केट में बिकवाली के लिए सोच सकते हो, ठीक है। अब हम इसका 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखते हैं बैंक निफ्टी को। 15 मिनट टाइम फ्रेम, आप 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखो मार्केट को। मार्केट में आज मूवमेंट जो आया देखो आप, ये रहा मार्केट, एंड देन डाउन एंड फिर रेंज फिर डाउन। मार्केट में कोई मजा ही नहीं है। बैंक निफ्टी सबसे ज्यादा मूव देता है, लेकिन आज इसमें ट्रैपिंग बहुत ज्यादा है। ट्रैपिंग तो कल ही हमने बताया था कि ट्रैपिंग होगी, और बैंक निफ्टी ने ट्रैप कर दी। सिर्फ निफ्टी 50 में ही अच्छा मूव आया है। मिड कैप में सेलिंग हुई है, आपकी आईटी सेक्टर में सेलिंग हुई है, मतलब सारे सेक्टर्स में सेलिंग हुई है। बैंक निफ्टी ऐसे ही मार्केट नहीं फॉलो होता है। आप देखो एनएससी का डेटा आप देख लो। ये देखो, आपने कल भी मैंने आपको दिखाया था कि 496 शेयर्सों में लोअर सर्किट लगा हुआ है, ठीक है, और सिर्फ 10 शेयर्स। तो मार्केट अब कैसे जाएगा, ठीक है। ये डेटा भी आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आपको पूरा डेटा देखना है, ठीक है, अगर आपको पूरा डेटा देखना है तो आप सारे इंडेक्सेस को देखो। ये देखो, कोई भी ऐसा इंडाइसेस नहीं है, कोई भी इंडाइसेस ऐसा नहीं है जो कि आपको प्लस में हो। आप निफ्टी 50 को देख लो, निफ्टी 50 को देखो, ये भी माइनस में। निफ्टी नेक्स्ट 50 को देखो, सबसे ज़्यादा मूव अगर नेक्स्ट 50 में ही आया है। उसके बाद आप मिड कैप में देख लो। अब उसके बाद अगर आप स्मॉल कैप में देख लो, स्मॉल कैप में भी 5% के इंडेक्सेस डाउन है। तो मार्केट में बिकवाली बहुत ज़्यादा हो रही है। तो संभल संभल के ट्रेड करना है, लेकिन ट्रेडर्स के लिए तो मज़े ही, ट्रेडर्स के लिए मज़े हैं। ट्रेडर्स खूब आसानी से ट्रेड कर सकते हैं। ओके, उनके लिए पैसे ही पैसे हैं। अब बैंक निफ्टी का 15 मिनट चैट चैट एनालिसिस करते हैं, उससे क्या हमें पता चलता है? तो सबसे पहला अगर हमें देखना है डाउन साइड के लिए, ठीक है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू चार्ट पैटर्न और कैंडलस्टिक फॉर्मेशन ऑफ बैंक निफ्टी, मार्केट इज इन बियरिश फॉर्मेशन। ओके, तो मार्केट में अभी भी फॉल आ सकती है। ऐसा नहीं है कि मार्केट अब आपको ट्रैप करेगा। या तो दो ही चीजें होंगी, या तो मार्केट आपको ट्रैप करेगा, या तो मार्केट फॉल होगा, ठीक है। पैनिक सेलिंग आएगी। आप ये ध्यान में रखना कि पैनिक सेलिंग आएगी। क्यों? क्योंकि पैनिक होते हैं, सेलर्स भी पैनिक होते हैं और इन्वेस्टर्स भी पैनिक होते हैं, ठीक है। अगर मार्केट में अब अगर आपको डाउन साइड के लिए देखना है, डाउन साइड के लिए सोचना है, तो आपको कौन सा लेवल सबसे इम्पोर्टेंट है? सबसे इम्पोर्टेंट लेवल होगा 46,800 लेवल, ठीक है। 46,800 लेवल, ठीक। ये लेवल को आपको मार्केट में, अगर इससे नीचे मार्केट रहता है तो आप डाउन साइड के लिए चेक करो। और मैंने बताया है वन डे टाइम फ्रेम में भी 46,000 अप टू 46,000 तक के लिए आप डाउन के लिए ट्रेड कर सकते हो। और मार्केट में बिकवाली आएगी। और आपके लिए ट्रेड कहाँ से करना है? तो आपके लिए ट्रेड करने के लिए सबसे पहले तो आपको प्रीवियस डे हाई को निकालना होगा, ठीक है। तो आपके 47,400 लेवल है, ठीक है। इस लेवल के ऊपर मार्केट को रहने दो। उसके बाद आप 4800 लेवल तक, 820 लेवल तक, या फिर 48,000 लेवल तक, ठीक है, आप ये लेवल तक भी मार्केट जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपके लिए अभी संभावना कोई नहीं बनाएंगे। आपके लिए हम कल के लिए बस यही सोचेंगे कि सेलिंग ही आएगी, ठीक है। ओके, आई होप आपको ये सारे एनालिसिस अच्छी लगी हो तो आप वीडियोस को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करते जाएं।